गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक गरीब और बेसहारा लड़के की कहानी, जिसकी किस्मत अचानक एक मिस्टीरियस पावर मिलने के बाद पूरी तरह बदल जाती है। देखते ही देखते वो एक बेहद पावरफुल कल्टीवेटर बन जाता है और अपर रियल्म की सबसे बड़ी शक्तियों के सामने खड़ा होने लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपनी रियल आइडेंटिटी और अपने पावरफुल परिवार के बारे में पता चलता है। अपने परिवार के साथ हुए धोखे और साजिश का सच जानने के बाद अब वो एक एक करके अपने दुश्मनों से रिवेंज लेने निकल पड़ता है। आखिर वो कितना पावरफुल बनेगा और अपने परिवार का बदला कैसे लेगा? चलिए पूरी स्टोरी शुरू करते हैं। गांव के एक गरीब युवक की जिंदगी शुरू से ही बेहद मुश्किल थी। उसका नाम ये जून था और उसके पास अपने बूढ़े दादा के अलावा कोई नहीं था। गरीबी और बीमारी ने दोनों की जिंदगी को लगभग तोड़ दिया था। एक दिन जब ये जून दवा लेने बाहर गया हुआ था, तभी उसके दादा की हालत अचानक बिगड़ गई। जाते जाते बूढ़े दादा ने बस यही प्रार्थना की कि उनका पोता आगे की जिंदगी में कभी दुख न देखे और अच्छी तरह जी सके। जब ये जून दवा लेकर वापस लौटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दादा की जान जा चुकी थी। वह अपने दादा को बचाने के लिए सिस्टम से मदद मांगता है, लेकिन सिस्टम साफ बता देता है कि जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और आत्मा भी पुनर्जन्म के क्रम में प्रवेश कर चुकी है। उसे वापस लाना संभव नहीं है। यह सुनकर यह जून की मानसिक स्थिति टूटने लगती है, लेकिन उसी पल उसके भीतर जीने की एक बेहद मजबूत इच्छा पैदा होती है। वह तय करता है कि वह सिर्फ जिएगा नहीं, बल्कि इतना शक्तिशाली बनेगा कि दोबारा कोई उसे या उसके अपनों को मजबूर न कर सके। यही उसकी जिंदगी का असली मोड़ था। सिस्टम उसकी बदलती मानसिक स्थिति को महसूस करता है और बताता है कि अब उसकी इच्छा शक्ति सिस्टम से पूरी तरह जुड़ने के योग्य है। इसके बाद सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। पहला साइन इन स्थान होता है चांगशेंगी गांव। साइन इन सफल होते ही उसे 10,000 नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख साल के बराबर कल्टीवेशन नहीं, बल्कि 10,000 वर्षों की कल्टीवेशन का पुरस्कार मिलता है। उसके गंभीर घावों को भी सिस्टम ठीक करना शुरू कर देता है। इसके साथ उसे बड़ी संख्या में मैरो क्लेंजिंग पिल्स मिलती हैं, लेकिन उसका शरीर अभी इतना कमजोर था कि इतनी बड़ी शक्ति को सीधे सहन नहीं कर सकता था। इसलिए सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है और सारी ऊर्जा को धीरे धीरे उसके शरीर में सुरक्षित तरीके से मर्ज किया जाता है। कुछ ही समय में वो वही कमजोर और गरीब युवक नहीं रहता। अब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति आ चुकी थी जिसकी कल्पना इस छोटे से गांव में कोई नहीं कर सकता था। इसके बाद कुछ लोग उसके पास उसकी नई शक्ति और उसके पास मौजूद चीजों को छीनने के लिए पहुंचते हैं। उनमें वांग हाओ भी था, जो वांग परिवार से ताल्लुक रखता था। वह पैसे का लालच देकर यह जून से चीज हासिल करना चाहता है और उसे समझाता है कि 20 चांदी के सिक्के उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन यह जून अब पहले वाला गरीब युवक नहीं था। वो पुराने हिसाब किताब चुकाने का फैसला करता है। वांग हाओ और उसके साथ आए लोगों को अपनी शक्ति का अंदाजा तक नहीं होता। कुछ ही पलों में उन्हें समझ आ जाता है कि सामने खड़ा युवक अब साधारण इंसान नहीं रहा। वांग हाओ जान बचाने के लिए अपने परिवार का नाम लेता है। वो धमकी देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वांग परिवार बदला जरूर लेगा। लेकिन ये जून के लिए अब ऐसी धमकियों का कोई मतलब नहीं था। वो वांग हाओ को खत्म कर देता है और साफ कर देता है कि वो अब किसी के डर में जीने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने गांव से निकलकर किंगशी सिटी जाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि पहले वो एक साधारण इंसान था, इसलिए दुनिया देखने का कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन अब वो कल्टीवेटर बन चुका है और इस विशाल दुनिया को अपनी आंखों से देख सकता है। किंगशी सिटी पहुंचने के बाद वो एक बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। उसके साधारण कपड़े देखकर वहां के लोग उसे भिखारी समझ लेते हैं और उसे अंदर आने से रोकते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस युवक को वे भिखारी समझ रहे हैं, उसकी शक्ति उनके अनुमान से कहीं ऊपर है। स्थिति बिगड़ती है और ये जून रेस्टोरेंट के लोगों को अपनी ताकत का एहसास करा देता है। तभी वहां की मालकिन वानशिया सामने आती है। वह पहली नजर में ही समझ जाती है कि यह युवक सामान्य नहीं है। उसका साथी बताता है कि वह खुद मार्शल वॉरियर के पीक पर है और जल्द ही ग्रेट मार्शल मास्टर बनने वाला है। लेकिन वानशिया समझ जाती है कि यह जून की असली ताकत इससे भी अधिक हो सकती है। तभी वांग परिवार के मुखिया वांगू अपने बेटे का बदला लेने के लिए वहां पहुंचता है। वो ये जून को पकड़कर ले जाना चाहता है, लेकिन रेस्टोरेंट की मालकिन साफ मना कर देती है। वो ये जून को अपने रेस्टोरेंट का गेस्ट घोषित करती है और वांग परिवार को चेतावनी देती है कि वो यहां कोई हिंसा नहीं कर सकता। वांगू धमकी देकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते आदेश देता है कि जैसे ही ये जून रेस्टोरेंट से बाहर निकले, उसे मार दिया जाए। ये जून ये सुन लेता है। वह खुद आगे बढ़कर कहता है कि अगर वांग परिवार उसे छोड़ने वाला नहीं है, तो फिर वांग परिवार का अस्तित्व ही समाप्त होना चाहिए। और इस तरह किंगशी सिटी में वांग परिवार के विनाश की शुरुआत हो जाती है। वांग परिवार को लगता था कि उनका नाम और ताकत उन्हें हर खतरे से बचा सकती है, लेकिन यह जून ने उन्हें कोई मौका देने का फैसला नहीं किया। वह सीधे वांग परिवार के ठिकाने पर पहुंचता है और पहले ही चेतावनी देता है कि जो लोग इस मामले से दूर हैं, वे तुरंत चले जाएं। अगर कोई रुकता है तो वह अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार होगा। वांग परिवार के लोग उसकी बात को मजाक समझते हैं, लेकिन अगला ही पल उन्हें उसकी असली शक्ति दिखा देता है। एक के बाद एक वांग परिवार के लोग मारे जाते हैं।
ये जून के सामने उनके सारे विरोध बेकार साबित होते हैं। तभी वांग परिवार का पुराना एंसेस्टर सामने आता है। उसका नाम वांग चांगछिंग था। वर्षों पहले वो एक सीक्रेट लैंड में चला गया था और पूरी दुनिया उसे मृत मान चुकी थी। लेकिन अब वो वापस आया था और उसकी कल्टीवेशन बेहद ऊंची थी। वह हवा में खड़ा हो सकता था, इसलिए आसपास मौजूद लोग समझ जाते हैं कि वह मार्शियल सेंट स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है। उसी समय किंगशी सिटी का सिटी लॉर्ड भी वहां पहुंच जाता है। वह वांग परिवार का पक्ष लेने की कोशिश करता है और ये जून को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये जून उसे भी चेतावनी देता है कि अगर सिटी लॉर्ड्स मैंशन वांग परिवार के साथ खड़ा होगा तो वह भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी वान शिया और उसके साथ मौजूद लोग ये जून के पक्ष में खड़े होते हैं। वांग परिवार का एंसेस्टर अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक से हमला करता है, लेकिन ये जून की गति इतनी तेज होती है कि वहां मौजूद लोग उसकी हरकत तक नहीं देख पाते। एक ही पल में वांग परिवार का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी हार जाता है। इसके बाद सिटी लॉर्ड और वांग परिवार दोनों के लिए फैसला साफ हो जाता है। ये जून सिर्फ वांग परिवार को नहीं छोड़ता, बल्कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन को भी खत्म कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। इसके बाद उसे रॉयल एकेडमी की तरफ से एक साइन इन मिशन मिलता है। साइन इन लोकेशन होती है लोअर किंगडम रॉयल एकेडमी। मिशन पूरा करने पर उसे 10,000 डिवाइन टेक्निक्स और सीक्रेट आर्ट्स का पुरस्कार मिलता है। यह जून सोचता है कि उसके पास पहले से ही विशाल कल्टीवेशन है, लेकिन इतने सारे टेक्निक्स और सीक्रेट आर्ट्स उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए वो रॉयल एकेडमी जाने का फैसला करता है। वान शिया और उसके परिवार के लोग उससे प्रभावित हो चुके थे। वे उसे अपने साथ रॉयल एकेडमी तक चलने का निमंत्रण देते हैं। रास्ते में उसे पता चलता है कि वो अभी तक उड़ने की टेक्निक नहीं जानता। तब उसे एक अर्थ रैंक फ्लाइंग टेक्निक दी जाती है, यू लॉन्गबू। बाकी लोग सोचते हैं कि इसे सीखने में उसे महीनों लगेंगे, लेकिन ये जून कुछ ही पलों में टेक्निक को पूरी तरह समझ लेता है। वान शिया और उसके साथ मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसे उन्होंने महीनों में सीखने की उम्मीद की थी, उसे ये जून कुछ सांसों के बराबर समय में मास्टर कर चुका था। इसके बाद वे रॉयल एकेडमी के लिए रवाना होते हैं। जब वे लोअर किंगडम की सीमा के ऊपर से गुजरते हैं तो वहां के सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि लोअर किंगडम के आकाश में कोई भी अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता, लेकिन ये जून इन नियमों से प्रभावित नहीं होता। इसी दौरान रॉयल एकेडमी का एडमिशन शुरू होता है। अलग अलग स्थानों से आए युवा एकेडमी में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे थे। कभी ये जून भी सोचता था कि शायद कोई महान व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले और वो कल्टीवेशन की राह पर आगे बढ़े, लेकिन अब उसके पास खुद इतनी शक्ति थी कि दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी उसके सामने छोटे लग सकते थे। रॉयल एकेडमी के इंस्ट्रक्टर शीशान नए छात्रों को 3 परीक्षाओं के बारे में बताते हैं। पहली परीक्षा है कॉम्प्रिहेंशन। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति की समझ कमजोर हो तो उसके लिए शक्तिशाली कल्टीवेटर बनना लगभग असंभव है। लेकिन ये जून इस विचार से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति भी किसी इंसान को मजबूत बना सकती है। इसके बाद दूसरी परीक्षा सामने आती है, टैलेंट। इंस्ट्रक्टर समझाते हैं कि टैलेंट जितना ऊंचा होगा, भविष्य की उपलब्धियां उतनी बड़ी होंगी। लेकिन ये जून फिर भी इस बात को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर देता है। तीसरी परीक्षा है हार्ट और विल। एक कल्टीवेटर के लिए दृढ़ मन और अपने मार्ग पर टिके रहना जरूरी बताया जाता है। ये जून का जवाब बेहद सीधा था। उसके लिए सही और गलत का फैसला दूसरों से ज्यादा उसके अपने रास्ते पर निर्भर करता था। वह सिर्फ अपनी दांव पर चलता था। उसकी बात सुनकर कई लोग उसे घमंडी समझने लगते हैं। तभी उसका सामना रॉयल एकेडमी के आउटर सेक्ट के सबसे मजबूत शिष्य वांग चांगशेंग से होता है। और जैसे ही सिस्टम वांग चांगशेंग को पहचानता है, एक नया संदेश सामने आता है। वांग चांगशेंग एक डेस्टिनी चाइल्ड था। सिस्टम मिशन देता है, डेस्टिनी चाइल्ड को खत्म करो। रिवॉर्ड में एक स्पेशल फिजिक और एक बेहद शक्तिशाली इमॉर्टल टेक्निक का नाम सामने आता है। यह जून जब पुष्टि करता है कि वांग चांगशेंग वही व्यक्ति है जो किंगशी सिटी के वांग परिवार से संबंधित था, तब वह बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला करता है। वांग परिवार पहले ही उसके हाथों खत्म हो चुका था। अब वांग चांगशेंग भी उसके सामने खड़ा था और उसकी किस्मत भी तय हो चुकी थी। वांग चांगशेंग को बचाने के लिए रॉयल एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल मुरोंग बाई सामने आते हैं। उनकी उम्र 40 से कुछ अधिक थी और वे मार्शल किंग स्तर के एक्सपर्ट थे। रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल श्या लियून भी उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते थे। मुरोंग बाई ये जून को रोकना चाहते हैं, लेकिन एकेडमी के प्रिंसिपल खुद सामने आ जाते हैं। वो साफ कहते हैं कि यह युवक उनका पहला और शायद एकमात्र डिसाइपल होगा। मुरोंग बाई समझ जाते हैं कि अब स्थिति बदल चुकी है। वह एकेडमी छोड़ने का फैसला करते हैं और जाते जाते ये जून को धमकी देते हैं कि अगर वो रॉयल एकेडमी से बाहर निकला तो उसकी जान सुरक्षित नहीं रहेगी। ये जून केवल एक बात कहता है, दूसरों की शक्ति पर भरोसा करने के बजाय खुद शक्तिशाली होना ही स्थायी रास्ता है। गाइज, कुछ चैनल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से इस चैनल पर फुल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। आप वहां से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं।